आखिरकार उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। तो चलिए शैडो स्लेव की दुनिया में गोता लगाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सपने हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज हम यही जानेंगे कि इस शापित दुनिया की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक जिंदगी खत्म होने की कगार पर है। फिर हम उस रहस्यमयी स्पेल की दुनिया को समझेंगे और जानेंगे कि पहले ट्रायल के नियम क्या हैं। इसके बाद एक बहुत ही भयानक सपने की शुरुआत होगी और आखिर में हम किस्मत के उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सनलेस नाम के एक नौजवान से। वैसे सब उसे सनी बुलाते हैं। सोचिए, वो अपनी जिंदगी की आखिरी बची खुची जमा पूंजी किस पर खर्च करता है? एक कप असली कॉफी पर। और मजे की बात, उसे वो कॉफी बेहद कड़वी लगती है। और इसके ठीक बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और सरेंडर कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? वजह है नाइटमेयर स्पेल। अब ये क्या भला है? जरा सोचिए, एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी जो किसी को एक ऐसी गहरी खतरनाक नींद में भेज दे जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो। अगर कोई उस पहले दुस्वप्न से जिंदा बच निकला तो उसे मिलती हैं कमाल की शक्तियां, लेकिन अगर नहीं बच पाया तो उसकी लाश एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाती है और असली दुनिया में तबाही मचाती है। और हमारा हीरो सनी इसी स्पेल का शिकार हो चुका है। और हाँ, ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। इस एक स्पेल ने पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर दुनिया इस हाल तक पहुंची कैसे? जरा सोचिए, कुछ दशक पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक एक अजीब नींद की बीमारी फैलने लगी। लोग नींद में ही मरने लगे और उनकी लाशें खौफनाक मॉन्स्टर्स में बदलने लगी। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी सेनाओं ने घुटने टेक दिए। लेकिन तभी कुछ लोग जो उस खतरनाक सपने से जिंदा लौटे, जिन्हें अवेकंड कहा जाने लगा, उन्होंने अपनी नई नई मिली ताकतों से इन मॉन्स्टर्स का सामना किया और एक तरह से दुनिया को बचाया। लेकिन इस नई दुनिया का एक बहुत कड़वा सच है। यहाँ किसी की जान उसकी काबिलियत से नहीं, बल्कि उसकी जेब में कितना पैसा है उससे तय होती है। मतलब जो अमीर घरानों से हैं उनके बचने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जो आम लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी खतरनाक है। और सनी जैसे गरीबों के लिए, उनके लिए तो ये स्पेल सीधी सीधी मौत की सज़ा है। तो वापस आते हैं पुलिस स्टेशन पर। जैसे ही सनी उस खतरनाक नींद में जाने वाला होता है, एक बूढ़ा पुलिस वाला उसे कुछ आखिरी मिनट की सलाह देता है। एक ऐसी सलाह जो शायद उसकी जान बचा ले। वो पुलिस वाला उससे यकीन दिलाता है, देखो, स्पेल इम्तिहान लेता है, वो सीधे मौत की सजा नहीं सुनाता। अब इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर देगा। तो नियम क्या थे? सीधे साधे। पहला, सपने में जाते ही अपनी खास शक्तियों यानी अपने एस्पेक्ट और एट्रीब्यूट्स को चेक करो। दूसरा, ये याद रखना कि वहां जो भी लोग दिखेंगे वो सब एक धोखा है, असली नहीं। तीसरा, ज्यादातर लोगों को लड़ाई वाली शक्तियां मिलती हैं, जैसे तलवारबाजी या तीरंदाजी, और यही सबसे अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन पुलिस वाले ने यह भी कहा कि अगर कुछ और भी मिले तो घबराना नहीं, क्योंकि कोई भी शक्ति बेकार नहीं होती। मगर सनी का ट्रायल वो किसी नियम कानून के हिसाब से नहीं चलता। जो कुछ भी उसे बताया गया था, सब का सब गलत साबित होने वाला था। तो देखिए, उम्मीद क्या थी? यही कि वो एक योद्धा बनेगा, हाथ में हथियार होंगे और लड़ने का एक बराबर का मौका मिलेगा। पर सनी की हकीकत क्या निकली? वो एक शक्तिहीन गुलाम था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, ठंड से कांप रहा था और शुरुआत से ही अधमरा था। तो सवाल ये उठता है कि स्पेल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इतनी मुश्किल शुरुआत क्यों दी? क्या उसे कोई ऐसी खास शक्ति मिली है जो इस पूरी बाजी को पलट सके? जब सनी अपना स्टेटस चेक करता है तो उसे अपनी शक्ति का नाम दिखता है। उसका एस्पेक्ट था टेम्पल स्लेव। जी हाँ, मंदिर का गुलाम। और अगर नाम बुरा था तो इसका विवरण तो और भी बुरा था। साफ साफ लिखा था, गुलाम एक बेकार प्राणी है जिसमें कोई खास काबिलियत नहीं होती। एक मंदिर का गुलाम भी ठीक वैसा ही है, बस वो बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। याद है उस पुलिस वाले की बात? कोई भी शक्ति बेकार नहीं होती। वो बात एक ही पल में झूठी साबित हो गई। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या सनी की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। सनी अब अपनी दूसरी ताकतों यानी अपने एट्रीब्यूट्स में उम्मीद की कोई किरण ढूंढने लगता है। उसका पहला एट्रीब्यूट था फेटेड, मतलब किस्मत का मारा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसके आसपास अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। और शायद यही वो वजह है, यही वो शापित किस्मत है जिसने उसे इतना दुर्लभ और बेकार एस्पेक्ट दिया। उसका दूसरा एट्रीब्यूट था मार्क ऑफ डिविनिटी, यानी देवत्व का निशान। इससे एक हल्की सी दिव्य खुशबू आती है, लेकिन पवित्र जगहों या जादू टोने के बिना यह पूरी तरह से यूजलेस है। और जाहिर है सनी के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। और फिर आता है तीसरा और आखिरी एट्रीब्यूट, चाइल्ड ऑफ शैडोज, परछाइयों का बच्चा। और बस
यही वो चीज थी जो गेम चेंजर साबित हुई। इसका मतलब था कि परछाइयां उसे दुश्मन नहीं बल्कि अपना ही हिस्सा मानती हैं। तो इस एक शक्ति से उसे फायदा क्या हुआ? सबसे पहला, वो अब घने से घने अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था। दूसरा, उसे ये इशारा मिला कि आगे चलकर उसे और भी ताकतें मिल सकती हैं। और सबसे जरूरी, उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। तो अगर पूरी सिचुएशन को देखें, सनी की बुरी किस्मत बहुत ज्यादा, काम आने वाली शक्तियां ना के बराबर। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज जो सबसे ज्यादा थी वो थी उसकी जिंदा रहने की जिद। और ये जिद हमें तब दिखती है जब एक गार्ड उसे कोड़ा मारता है। सनी को सिर्फ दर्द महसूस नहीं होता, वो बड़े ही ठंडे दिमाग से मन ही मन में कसम खाता है कि मेरे मरने से पहले तुम दोनों गार्ड्स जरूर मरोगे। ये एक पल हमें उसकी छिपी हुई नफरत और उसके मजबूत इरादों की झलक देता है। तभी सनी को याद आता है कि ये कैंप तो वही जगह है जिसका सपना उसने देखा था। एक ऐसा सपना जहां सब सिर्फ हड्डियों के ढांचे में बदल गए थे। और जैसे ही वो ये सोचता है, आसमान से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आती है और कोई बहुत बड़ी चीज सीधे कैंप के बीच में आकर गिरती है। तो अब सवाल यही है कि आसमान से आखिर गिरा क्या?